हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? दिलवाड़ा जैन मंदिर आप सभी लोग जानते हैं, राजस्थान में स्थित है, जो कि जैनियों का है, जैन का। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान ने फिलिंदा ब्लैंक से विवाह किया था, वह उनके शत्रु जयचंद्र गहड़वाल की बेटी थी। किससे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका संयोगिता। ठीक है, तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और इसकी उपलब्धियों का जो विवरण है, ऐहोल अभिलेख है ना, वहां से प्राप्त होता है। पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय, जो आज के समय में जिसको हम पोलो कहते हैं, घोड़े से गिरने के दौरान 1210 में इनकी मृत्यु हो गई थी और इनको लाहौर में दफनाया गया था। निम्नलिखित में से दीन ए इलाही धर्म किसने आरंभ किया था? सिंपल सा क्वेश्चन से बता सकते हैं, कभी कभी सन भी पूछ लिया जाता है। 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को शुरू किया था। इसने सभी धर्म की अच्छी अच्छी बातों को लेकर एक धर्म बनाया, जिसको दीन ए इलाही धर्म कहा। और सबसे पहले दीन ए इलाही धर्म किसने माना था? तो ये बीरबल, जिसका वास्तविक नाम महेश दास था, उसने इसको अपनाया था। ठीक है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। चौथा ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1809 में। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका खान अब्दुल गफ्फार खां को। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसको सीमांत गांधी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। पहला ऑप्शन करेक्ट। गणेश महोत्सव का आरंभ किसने किया था? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, लोकमान्य तिलक। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ चोटी के पास उद्गमित होती है। ठीक है, तो बंदरपूछ दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लेह। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, यह भारत का सबसे शुष्क स्थल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका सूची एक को सूची दो से मिलाना है। बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी बताओ। कालाहारी की जो खाने हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये जो है वो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध हैं। जाबर, जस्ता और शीशे के लिए हैं। कोलार, ये सोने के लिए है। और मोसाबानी तांबे के लिए है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा सर, 3 4 1 1 2। 3 4 1 2 कौन से ऑप्शंस में दिया? तीसरे ऑप्शंस में। तीसरा ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका थार मरुस्थल। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। जायरे नदी। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी बताओ। तो मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ सितंबर 2014 में किया गया था।
तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1982 में की गई थी, और डेट भी पूछ ले तो 12 जुलाई 1982। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। केंद्रीय भारत के केंद्रीय बजट में रेल बजट का विलय किस वर्ष किया गया? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 2017 में। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है वो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, और इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के भी नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना। राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है? सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच जो अंतर होता है, बस उसी को ही हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार कहाँ के संविधान से लिया गया? अपशिष्ट शक्तियां, देखो जब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया तो कुछ शक्तियां बची रह गईं, जो बची रह गईं उसको ही हम अपशिष्ट शक्तियां कहते हैं, और इन पर केंद्र का अधिकार होता है। और अपशिष्ट शक्तियां जो हैं ये कनाडा से ली गई हैं। कहाँ से सर? कनाडा से। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा सर भाग 20 अनुच्छेद 368। ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रपति सॉरी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? 3। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, है ना? तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरकार के अंग पूछे थे तो तीन ही तो अंग होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, सॉरी माफ कीजिएगा, सरकार के अंग पूछे थे तो तीन अंग तो होंगे, लेकिन कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ये तीन अंग होंगे। संसद के तीन अंग पूछते तो वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सरकार, भारतीय संविधान सरकार के तीन अंग तो वो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है। ठीक है, ध्यान रखना। डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है तो इसकी समय अवधि क्या होगी? निर्वात में दोलन कर रहा तो समय अवधि अपरिवर्तित रहेगी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तीसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। बेकिंग सोडे को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, यानी कि NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का विटामिन है, किसकी की कमी से होने वाला रोग? नियासिन की कमी से, यानी कि विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग, क्योंकि B3 का ही नाम नियासिन है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? सिंपल सा क्वेश्चन है, पेलाग्रा, है ना? तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही खाद्य श्रृंखला को कौन सा ऑप्शन दर्शाता है? घास, कीट, मेढक, सर्प और गरुण। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन। तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा कवित्री, लेकिन सही वर्तनी भी पता होना चाहिए। पैर का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? नव। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बिजली का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, कौन सा बिजली का पर्यायवाची शब्द है? दामिनी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अशुद्ध वाक आपको बताना है कि अशुद्ध वाक कौन सा है? एक गुलाब की माला खरीद लेना, है ना? गुलाब की एक माला खरीद लेना, ना कि एक गुलाब की माला। चौथा ऑप्शन करेक्ट।
जो युद्ध में स्थिर हो उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।